डेटा सेंटर के लिए जिस तरह से मेटा के साथ अल्फाबेट का करार हुआ और एक मेजर क्लाइंट था एनवीडिया के लिए मेटा, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? विश्व में देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि जो अल्फ़ाबेट है वो भी एक अहम क्लाइंट है एनवीडिया के लिए। और अब इस स्पेस में अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल वेंचर कर रहा है। ये पहले इन हाउस इन चिप्स का इस्तेमाल करते थे जिसको कि टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। एनवीडिया के जो चिप्स हैं उसको जीपीयू बोलते हैं, वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। लेटेस्ट उन्होंने ब्लैकवेल लॉन्च किया है। और अब ये खबर आ रही है कि मेटा प्लेटफॉर्म जो कि एनवीडिया की एक बहुत ही अहम क्लाइंट है, वो अपने डेटा सेंटर के लिए गूगल के साथ करार कर सकती है। अभी तक ये गूगल अपने इन चिप्स का इन हाउस इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब इसकी बिक्री पर भी, इसके लिए डील करने पर भी विचार करने की खबरें आ रही हैं। 2027 से ये हो सकता है। आपको बता दें कि एआई चिप्स में, ग्राफिक्स प्रोसेसर्स में जो एनवीडिया का हिस्सा है वो स्टैगरिंग 90% के ऊपर का है। तो किस तरह का मार्केट ये कमांड करती है कंपनी, इससे आप समझ सकते हैं। हालांकि अब इस खबर के आने के बाद एनवीडिया की थोड़ी घबराहट बढ़नी स्वाभाविक थी, तो एनवीडिया का स्टेटमेंट भी आया और एनवीडिया ने ये कहा कि हमारे जो चिप्स हैं वो इंडस्ट्री में एक जनरेशन एटलीस्ट वो बाकी जितने भी चिप्स हैं उनसे आगे हैं। लेकिन ये है कि आप देखिए कि कल के सत्र में अच्छी तेजी रही। हमने देखा कि अल्फाबेट के शेयर में 2% की तेजी रही। ऑलरेडी ये शेयर चल रहा है, महीने भर में करीब 20% के आसपास का उछाल हो गया है। और एनवीडिया के शेयर में कल हमने 2.5% की गिरावट देखी। मार्केट कैप में लीडर है एनवीडिया करीब 4.32 ट्रिलियन डॉलर के साथ। लेकिन अब अल्फाबेट का जो मार्केट कैप है, ये महीने भर की जो तेजी हुई है, या फिर अगर आप साल भर में देखेंगे करीब 91% के आसपास का उछाल आ गया है। तो 3.9 ट्रिलियन डॉलर अल्फाबेट का भी मार्केट कैप हो गया है। तो एक जायंट ऑलरेडी है अल्फाबेट। और अब ये कुछ नई नई चीजें जो कर रही है उसके चलते इसको ट्रैक्शन मिल रहा है। साल भर में शेयर 51% चला है। एनवीडिया की बात करें तो 30% की तेजी साल भर में रही है। एक महीने की बात करें एनवीडिया 7% डाउन है, लेकिन अल्फाबेट आप देखेंगे करीब 20% ऊपर है। अल्फाबेट चल क्यों रहा है? एक ट्रिगर नहीं है, मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। एक तो ये कि मेटा के साथ ये डील की खबरें आ रही हैं टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, उनके डेटा सेंटर के लिए। दूसरी चीज ये है कि खबरें आ रही हैं कि पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, डेस्कटॉप के लिए भी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म ला सकती है गूगल एल्यूमिनियम ओएस के जरिए। इसकी भी चर्चाएं हो रही हैं। साथ ही कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि गूगल ने अपग्रेडेड मॉडल जेमिनाई 3 के लॉन्च का भी ऐलान किया था जेमिनाई 2.5 के बाद। तो एक ट्रिगर ये है। और दिग्गज निवेशक हैं बर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफेट, उन्होंने अल्फाबेट में 4.3 बिलियन डॉलर का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो बड़े निवेशक हैं वो बड़ी चीजें भांप लेते हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि बाकी निवेशकों का भरोसा भी अल्फाबेट पर आ रहा है। और बेहतरीन रैली, अगर आप 52 वीक लो से देखेंगे तो अल्फाबेट के शेयर में करीब 130% का उछाल आ चुका है। तो एआई के रेस में गूगल के कूदने से दो चीज हुई है। एक तो एनवीडिया का जो डोमिनेंस है वो थोड़ा सा कम होगा, हो सकता है ऐसा भी आगे दिखने वाली चीज होगी। और दूसरी चीज ये है कि एआई बबल की जो बातचीत चल रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, एआई की कहानी यहीं तक नहीं है, अभी आगे की चीज है। और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा इसको लेकर डरने की अभी जरूरत नहीं है। तो एक बड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट ये गूगल के फ्रंट पर आया है और उसका रिफ्लेक्शन हमने अमेरिकी बाजारों में देखा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी, वहां से सीधी टक्कर एनवीडिया जो को यहाँ पर मिलती दिख रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता इस मार्केट